चंद्र शंकर हरि वर्णानामर्थसंहाराणाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। उद्भव स्तुति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीता न तो हम राम वल्लभा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नामयति जिनको पगवंदन किए नासो विघ्न अनेक।
ब्रजराज की राधिका की, बनवारी की जय, गिरधारी की जय जय। जय ललिता रंग देवी विशाखा की जय, जय हो महाराधा रानी की जय जय। तरु पल्लव पर बैठ कर परिभव करूं विश्राम, सब संतों को बार बार जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। लखन श्री राम चंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार साकेत रसिक सरकार, सरकार के नन्द प्रेमी भूत भावन भोलेनाथ साक्षात शंकर अवतार हनुमान लाल जी, जगत जननी माँ वैदेही और परम पिता परमात्मा के श्री चरण में आस्था और प्रेम रखने वाले समस्त बांस, तारा, कुकरेल और धमतरी क्षेत्र के समस्त श्रोता समाज, इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले परस्परीत अहम तुम सह सम्मानी समस्त आयोजक गण, कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण, उच्च आसन में विराजमान मीर चीर परम विवेकी परम ज्ञानी सम्मानी आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, संतोषधर देवांगन जी और समस्त निर्णायक मंडल, मृदभाषी सत्प्रेरक उद्घोषक महोदय परम सम्मानी निरंजन साहू जी एवं नारायण कौशिक जी, आइए आप सभी के बीच में पंडित पवन तिवारी सहित श्री पवन नंदन मानस परिवार ब्राह्मण धूड़ी अम्बागर चौक, जिला राजनांदगांव, महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज भौतिकता के इस कलुषित वातावरण में मानव के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का होना नितांत आवश्यक है। सृष्टि के सृजनहार परमात्मा जिसके मात्र चिंतन और मनन करने से जीव को तत्क्षण मुक्ति सुलभ होती है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा हमारे और आपके जीवन में हुआ है। आइए हम और आप अपने व्यस्तम जिंदगी के चंद पल भगवान को सादर समर्पित कर राम कथा से जुड़ने का प्रयास करें सज्जनों। वो परमात्मा राम जिसकी कल्पना महाराज दशरथ ने किया था, राम राज्य की कल्पना महाराज दशरथ ने किया था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं जाता। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, वो राम राज्य था जहाँ भगवान राम आए हुए थे, दुष्ट रावण का संहार किए थे, राम राज्य लाए थे। और आज इस कलयुग में क्या हो रहा है, इसी सब को देखना है। और आइए हम सब उस समय को याद करें, सरयू के पावन तट में अयोध्या नगरी में जहां मेरे प्रभु प्रकट हुए थे, दुष्टों को संहारे थे, संत महात्माओं का कल्याण किए थे और राम राज्य की स्थापना किए थे। आइए चले उस अवध की ओर। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम।
तुझे देश के बना दे मैया का। यहाँ दुखेगा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर भेज दे बना दे राजा 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 भक्तों को तारे दुष्टों को मारे राम राज प्रभु लाए
बढ़ा दे वही शान। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। हे सूर्यो मैया तेरी लहर लहरिया रे। हे सूर्यो मैया तेरी लहर लहरिया रे। देश को बना दे मैया का यहाँ बीतेगा है भारी प्रजा बड़ी दुखिया रे। तुझसे भेज दे बना के राजा राम 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 राजा राम। राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 राम सीताराम। हे राम हे राम हे लखन सिया राम चंद्र की जय। तो आइए सज्जनों राम कथा से जुड़े के प्रयास करें। सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार ये पावन मंच में हम अल्लाह आए के मौका मिले हैं। मैं अपन जीवन के 41 साल उम्र हो चुके हैं, लेकिन पहली बार आप मन हमला निमंत्रण दे और आप मन के पावन मंच में आए और आप सब मोला बुलाए लिए समस्त ये कार्य समिति के पदाधिकारी मल्ला ग्रामवासी मल्ला धन्यवाद है। और कहना चाहता हूँ न इनकार चाहिए न इकरार चाहिए, न इनकार चाहिए न इकरार चाहिए। हमें तो सिर्फ 1 घंटे का इस 10-12 सालों का प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। रामचरितमानस के तृतीय सोपान में हमला चर्चा करना है। अरण्य कांड, जंगल कांड जिला कहे गए, जहां भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी विराजित गए। कहां? पंचवटी में। जी हां, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है। पंचवटी में भगवान निवास करते हैं। बहुत बढ़िया जीवन चलत है, लेकिन याद रखना जहां ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वहां भी वासना के आगमन हो जाते। याद रखना अविद्या के भी आगमन हो जाते। काबर ये मन 60 विकार हरे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अविद्या। तो ये अविद्या के वासना के आगमन हो जाते। और ये वासना कौन हरे आप जानत हो? ये सुर्फ नखा हरे। प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना, नाम से ही पता चल जाते कि ये कौन हरे। बोले सुर्फ नखा। सूप यानी सूपा, जेकर न कहा सूपा जैसे रहे। बताओ, आप सोच सकते हो कि वो मानव स्वरूप में जरूर है, लेकिन ओकर वृत्ति है राक्षसी हो सकते। हमार मन के न कहत नान नान है, जेकर नक सूपा जैसे रहे, बोला मानव नहीं कहे जा सके, जरूर राक्षस ही कहे जा सके।
ये शूर्पणखा रे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में जब परिचय दे है तो विचित्र परिचय रामचरित मानस में देखे मिलते। समाज में हम परिचय देखे में बांसपारा में आया हो, अगर मैं पूछ दे अध्यक्ष महोदय जिला कि भैया या निरंजन भैया ला ये नान चुन नोनी दिखत है का बोरिंग में पानी भरत है, ये कौन हरे, वो जरूर कही कि ये फलाना के बेटी है, अभी ये कुंवारी है। 2 साल बाद अगर आहू में है वही बेटी है, मुड़ील ढाके है, मांग ल भरे है, पानी भरत है, मैं फिर पूछ दे निरंजन भैया ये कौन है, नीचा नजगा मांग लो पाइए। वो कुंवारी रही से लेकिन अब नारी बन गए। 4 साल में औ हम आपके बांसपारा गांव में वो बेटी है, मुड़ील ढाके है, रग रग ले मांग है, भरा है आओ बोरिंग टेढ़ा थे और नान चुन लइका है, लुगरा धरे है, गोलू है लुगरा धरे है। और मैं पूछ दे निरंजन भैया ये कौन है, नीचा नसगा ये गोलू दाई है। याद रखना समाज में 3 प्रकार के परिचय होते हैं, एक तो कुंवारी, दूसरा नारी और तीसरा महतारी। याद रखना प्यारे सज्जनों। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस में शूर्पणखा के जो परिचय दे है तो ये नहीं कि ये गोलू दाई हरे, ये फलाना बाई हरे या ये खर बेटी हरे, ऐसे नहीं कि ओखर परिचय बड़ा विलक्षण है। शूर्पणखा रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुल जस अहिनी, ये परिचय है। यानी रावण के ये बहिनी हरे कथले बताओ। तो एखर मतलब ये है कि ये कुंवारी होगी का, एखर मतलब ये है कि ये ककरो दाई के लड़का के कोई दाई नहीं बने है का, या ककरो संग एखर बिहाव भी हो है का। शूर्पणखा विचार करके देखो तभी परिचय दे से रावण के बहिनी है। नहीं भैया, शूर्पणखा के बिहाव हम लोग हो चुके हैं और ओखर पति के नाम है विद्युत जिह्वा, ओखर संग बिहाव हो है। लेकिन रावण राजनीतिक कारण से अपन बहिन दमान के हत्या करवा है। काबर करवा है आप जाना तो काबर ओखर नाम री से विद्युत जिह्वा और रावण के बेटा के नाम री से मेघनाथ। विचार करके देखो, अभी मौसम हम बदलत है तब पानी अभी नहीं है, याद है ना, मौसम है बदलत है, पानी अभी नहीं आए, मेघ है बाद में आई। पहली तो बिजली चमकी जी, पहली बिजली चमकी तब पानी गिरते। एकरे कारण रावण कथे मोर बेटा का नाम है मेघनाथ और मोर दमान है बिजली, पहली ये चमकी तब बाद में पानी गिरी, इसलिए मैं समाप्त कर देता। रावण एकरे कारण विद्युत जिह्वाला समाप्त कर दे है राजनीतिक षड्यंत्र से, और मेघनाथ जिंदा है। इसलिए रावण के जो बहिनी है शूर्पणखा ओकर विवाह हो चुके हैं। ये शूर्पणखा आज पंचवटी में पहुंचे हैं। वासना जब भी आते तो सज के आते, धज के आते, श्रृंगार करके आते। श्रीमद् भागवत महापुराण में लोग देख लो आप मन, जब पूतना घलो कैसना तो वहु अविद्या के प्रति के वहु सज धज के आए है भगवान ला मारे बर, वो नान चुन लइका ला समाप्त करे बर। जब भी आते प्यारे सज्जनों तो ये सज धज के आते, समर के आते। याद रखना प्यारे सज्जनों, तो इसलिए आज ये श्रृंगार करके सज धज के शूर्पणखा आया है। और शूर्पणखा आके भगवान जरा प्रस्ताव रखते। सबसे पहली कथे कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी और यह संयोग विधि रचा बिचारी। शूर्पणखा कथे तोर जैसे पुरुष नहीं है। राम जी बड़ा गदगद हो गए, ये बड़ा ज्ञानी व्यक्ति जैसे लगते। काबर भगवान ने सुंदर तो ये संसार में कोई हो ही नहीं सके। काबर जाना तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जो भगवान के संसार ला बना है वो कतिक सुंदर होगी। भगवान राम उखर विवेक से बड़ा प्रसन्न हो गए। बहुत बढ़िया बात कहा था, मोर समान ये संसार में पुरुष नहीं है। लेकिन बाद में कथे
ये तो सम पुरुष न मौसम नारी कहते मोर जैसे नारी घलोक नहीं है। रावण राम जी कहते ये बात गलत है, यानी तो बिना सीता ला देखे अगर भक्ति ला देख लेते, सीता ला अगर देख लेते तो ये बात और जीवन में नहीं आती। सीता ला देखे नहीं है, प्रमाण पत्र तोड़ कर नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों आप सब ला मैं कहना चाहता हूं कि ये राम जी दुखी हो गए, ये बिना देखे कहा थे, बिना प्रमाण पत्र के कहा थे। शूर्पणखा आगे गई थे, ये संसार में आप जिस मोला पुरुष ने मिली एक कारण में आज तक से कुंवारी बैठे हों। प्रमाण है शास्त्र है कि शूर्पणखा के विवाह हो चुके हैं, लेकिन ये झूठ बोलत है कहते मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मोला मोर अनुरूप पति नहीं मिले है। राम जी कर ये निवेदन करत है। भगवान राम कथे कि शूर्पणखा जब ते झूठ बोला था तो मोला झूठ बोले में का है। आप कहो कि अतिक बड़े परमात्मा का बर झूठ बोली से याद रखना प्यारे सज्जनों, झूठ ला समाप्त करे बर झूठ के सहारा ले जाए, अधर्म ला समाप्त करे बर अधर्म के अगर सहारा ले जाए, पाप ला समाप्त करे बर पाप के अगर सहारा ले जाए तो कोई इन्हें कष्ट और तकलीफ नहीं है प्यारे सज्जनों। जब ये खुद झूठ बोला थे तो भगवान भी कही थी ठीक है अगर ते कुंवारी है तो मोर को बिहाव हो चुके हैं, बगल में प्रमाण बैठे हैं सीता जी, मोर से बिहाव नहीं हो सके। अगर ते बिहाव करना चाहता तो मोर भाई है, अहा ही कुमार मोर लघु भ्राता कहते मोर भाई तुम्हारा है। काबर शूर्पणखा परिचय देख ले। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी, वो अहिनी हरे यानी सर्प जी से होकर वृत्ति है। और लक्ष्मण जी घले सांप हरे अबर जाना तो वो शेषा अवतारे कहते अगर संबंध होही तो तुम दोनों सांप के हो जाएगा। एक जन अहिनी है एक जन अहि, ये दोनों के संबंध हो जाए। शूर्पणखा दुखी होके लक्ष्मण कर गीस और लक्ष्मण कर जाके निवेदन करे। लक्ष्मण जी एक लाइन में कहे वो मोर मालिक हरे और मैं हाँ नौकर हरो, फैसला तय कर ले ये नौकरानी बनना चाहता कि मालकिन बनना चाहता। शूर्पणखा कहते मैं तो मालकिन बनना चाहता था, वही ना जानो बराबर हजार मालकिन अगर बनना चाहता मैं तो कर नौकर हरो सेवक हरो। बस यही वृत्ति चली प्यारे सज्जनों, ये डहा जाए कहन वो डहा जाए, ये डहा जाए, कुल मिला के वासना अब प्रकट हो गए, अपन असली स्वरूप में आगे खिसिया के और भयंकर रूप जैसे हुए प्यारे सज्जनों। उसी समय भगवान इशारा कर देते लक्ष्मण जी ला और जैसे इशारा करे प्यारे सज्जनों तुरंत ही शुरू हो गए। लक्ष्मण अतुला घोष नाग कान बिन कुंभ, लक्ष्मण अतुला घोष नाग कान बिन कुंभ। ताके कर रावण कह, ताके कह रावण कर, मन हु चुनौती दिन, 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 लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिन कुंभ, ताते कर रावण कह मनहु चुनौती बिंद। लक्ष्मण जी बड़ा फुर्ती के साथ भगवान के इशारा हुई प्यारे सज्जनों, नाक और कान ला काट देते। समाज में प्रश्न उठते कि नाक और कान ला काबर काटेगी, समाज में प्रश्न उठते नाक और कान ला काबर काटेगी शूर्पणखा के, काबर के शूर्पणखा ये समाज में एक विवाहित होके भगवान राम करा जाके झूठ बोले है, साथ ही साथ वाला गर्व है कि मैं रावण के बहिनी हरो, मोर परिवार में बड़े बड़े वीर है, इसलिए समाज में अपन नाक ला ऊंचा करके देख गई इसे। और दूसरी बात अपन अहंकार के अभिमान के सूरा पान अपन कान से करे, अपन बड़ाई ला सुने कि मैं लंका के रानी हरो, लंका नरेश रावण के बहिनी हरो, ये अभिमान के सूरा ला कान में पिए। इसलिए लक्ष्मण जी कहते ये समाज में नाक उठा के मत जी सकस और ना अभिमान के अहंकार के
बड़ाई के सूरा पान ते अपन कान से कर सकस तापर ये कान ताबर दे भगवान नाम सुने वर दे है। जैसे आप मन बैठ के कथा सुनत हो, जे हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंग यही भवन समाना। याद रखना ये कान भगवान के कथा सुने बर दे है, करो बड़ाई अपमान ले सुने बर, चारी चुगली ला सुने बर नहीं दे है। याद रखना प्यारे, इसलिए ये बात में हमला जाना है। अभी मैं कह रहा हूँ आप मल्ला सूरा पान तो आप मन समझत हो ये शराब ला कहा थे, मदिरा ला कहा थे। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये महुआ के बेटी बहुत खराब है। याद रखना प्यारे सजनों, ये महुआ के बेटी शराब बहुत खराब है। ये घर ला खराब कर देते, घर के वातावरण ला बदल देते, परिवार के वातावरण ला बदल देते, पति और पति के जीवन ला बदल देते, बाप और बेटा के जीवन ला बदल देते। अरे मैं दुनिया के क्या बात करो प्यारे सजनों, अगर सरकार भी शराब ला हाथ लगाई तो सरकार ला भी बदल दी, सरकार ला भी बदल दी। विचार करके देखो। तो इसलिए ऐसे जीवन पे बुराई ला हमला समाप्त करना है। कहना तो बहुत कुछ है प्रसंग में, लेकिन एक भजन के पश्चात हम चर्चा करने के प्रयास कर दो। बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। मैं धन्य हो गया। किसके शरण में? श्री राम जी के शरण में, श्री हनुमान जी के शरण में। आइए पंडित पवन तिवारी आपके 5 पारा में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, 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 तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। आकर
कितने मिले हमें, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले हमें, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले हमें, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले हमें। जो आप मिल गए तो, जो आप मिल गए तो सब धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं 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 धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया। धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज ने उस सूर्पनखा के नाक और कान को काट दिए प्यारे सजनों। ताके कर रावण कह मनह चुनौती दिन, याद रखना भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा ये चुनौती है उस लंकेश को, उस रावण को, कि देख लो हमारा आगमन हो चुका है, हम प्रकट हो चुके हैं और पूरे अंश ही सहित लिंग में अवतारा, अंश के साथ हमने अवतार लिया है। ये चुनौती रावण को दिया है प्यारे सज्जनों। यहीं से ये राम रावण युद्ध का उद्घाटन समझ लीजिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जैसे ये रामचरितमानस के उद्घाटन आप मन करे हो 4 दिन पहली चौथा दिन में, तो बुला हो आप मन अतिथि मनला, और अतिथि मन जब आई सोही तो उद्घाटन करे सोही। बड़े बड़े बिल्डिंग के उद्घाटन करे जाते, और जब उद्घाटन करे जाते तो क्या करे जाते आप जाना तो फीता काटे जाते। जब उद्घाटन होते तो फीता काटे जाते, और जब लाल फीता काटते तो लोग ताली बजाते और उद्घाटन हो जाते। मोला इसे लगते वो त्रेता युग में जब युद्ध के उद्घाटन करे, जिस राम जी की ही सोही लक्ष्मण उद्घाटन कर गए, तो लक्ष्मण ला फीता नहीं दिखी। लक्ष्मण जी ला फीता नहीं दिखी। प्यारे सज्जनों, वो सूर्पनखा के नाक और कान रूपी फीता ला काट के उद्घाटन कर दी, काट के उद्घाटन कर दी प्यारे सज्जनों। तो इस प्रकार से ये चुनौती दे है प्यारे सज्जनों। और ओखर पश्चात सूर्पनखा दुखी हो गए, विकराल रूप दिखते। बताओ अभी हमन बैठे हैं, आंखी है, नाक है, कान है, मुंह है, और कान ला काट दे जाए और नाक ला काट दे जाए, काल कर हानि दिखो। बताओ भला कैसन विकराल रूप दिखी। और वही हालत में सूर्पनखा जावत है। बहुत बढ़िया ये मंच सजे हो प्यारे सज्जनों। हम पहली बार आए लेकिन बड़ा अच्छा लागी से, बहुत सुंदर लागी थी आपके गांव, हाँ, और बड़ा सुंदर राम कथा कहे के आनंद मिलत है। चलो एक बार एक भजन के साथ थोड़ा सहयोग करो।
सब कोई ताली बजाते हुए अगर ये भजन लगाओ तो बड़ा आनंद आएगी। राम 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 बोल, 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 मन पे केवड़िया को, मन पे केवड़िया को, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल। ये मानव तन मिले हैं, बड़े भाग वाला मानुष तन लग पाए, सोचल विचार लीजिए तीर्थ धन जाए, बड़े भाग वाला मानुष तन लग पाए, सोचल विचार लीजिए तीर्थ धन जाए, मानुष जन्म हो अनमोल, मानुष जन्म हो अनमोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 मानव जीवन के बाद आज सत्संग करे के मौका मिले है, सत्संग कर लो जी गंगा पे नहा लो, राम नाम के संगीत पे लगा लो, सत्संग कर लो जी गंगा पे नहा लो, राम नाम के रथ पे लगा लो, जीवन में भक्ति रस हो, जीवन में भक्ति रस हो, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल।
सत्संग के बाद क्या करना है? पढ़ ले रामायण तो पढ़ ले गीता, धर ले हरि ध्यान भज ले राम सीता। पढ़ ले रामायण जी पढ़ ले गीता, धर ले हरि ध्यान भज ले राम सीता। अभिमान मत दो, अभिमान मत दो, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल। मन के खगड़िया को, मन के खगड़िया को, राम 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 बोल, 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 राम 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 बोल। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। प्यारे सज्जनों, नाथ कान दिन भई बिकरारा, और जनो श्रवण शैल गिरी के धारा। खरदेशन पही गई बिखलाता, भुग भुग तब पौरुष बल भाता। सिर्फ नखा के जीवन ला हमला या वापला से बजरा है। प्यारे सज्जनों, एक तरफ से देखे जाए तो ये नारी पात्र हरे, और रामचरित मानस ला अगर कोनो आगू बढ़ा है तो सिर्फ नारी मन आगू बढ़ाया है। रामचरित मानस में नारी मन के बहुत महत्ता है, नारी मन के बहुत गरिमा है, ध्यान रखना। अब बताओ, सुंदर भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गेरीहीन है। वहां भी सीता जी मिले। जनकपुर में नारी के महत्व है, भगवान राम के विवाह हो गए। वहां से जब वापस इन प्यारे सज्जनों, बढ़िया राम राज की स्थापना हो से, लेकिन मंत्रा योग के ये रामचरित मानस और आगे बढ़ा दी। 14 बरस के वनवास 20 दिन, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। ये नारी मन के महत्ता है। अब ये 14 साल वनवास काट के आ जाती, मामला खत्म हो जाते। लेकिन अब देख लो, यहाँ से पंचवटी भगवान चुपचाप आवे, बड़ा सुंदर अपन गृहस्थ जीवन ला वहाँ जीवत है लक्ष्मण भाई के साथ। वहाँ भी नारी आए, शूर्पणखा। अब बताओ, वहाँ रावण और राम के कोई दुश्मनी तो नहीं हो रही? सभी विचार करके देखो। लेकिन ये स्वयं भगवान राम जब ये देखी शूर्पणखा ला कथे कर नाक कान ला काट दो। कुल मिला के अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला लंका की यात्रा करना है, चुनौती दे है। इसलिए ये शूर्पणखा के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये रामचरित मानस में अगर आगे बढ़ा है तो शूर्पणखा के भी बहुत बड़े रोल है। प्यारे सज्जनों, शूर्पणखा नहीं आती तो वहां जाके जरूरत नहीं है। और याद रखना, ये पंचवटी का खरे जाते ना तो पंचवटी रावण के हरे, और वहां वो विचरण करते है। आप बताओ, वहां स्वयं राम जी रही थे, तो राम रावण से आदेश ले कि मैं तोर क्षेत्र में रहूं जी, जगह दे दे, लिखा पढ़ी कर। बताओ, जगह के कोई रजिस्ट्री प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, बिना पूछे भगवान खुद है। और ओकर बाद ओकर बहनी के नाक कान ला काट दी तो और गड़बड़ हो गई। बताओ, मैं आपके गांव पास पर मैं यहाँ हूँ, बढ़िया मोला बुला हो, और मैं अगर कोई गलत करूँ तो बामन बड़ी पहुंच जाऊँ। कहाँ पहुंच जाऊँ? नहीं पहुंच सको जी। बस वही मामला है। आप सब ला मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी यही मामला हो है। तो शूर्पणखा के जीवन ला हमला या वापला समझना है। यही रामचरित मानस की विशेषता है। प्यारे सज्जनों,
जहां तक मोला पता चले है 3-4 साल हो गए आपके गांव में आयोजन हुआ थे कुकरेल लासपारा में, हमन तो पहली बार आहन। लेकिन ये आयोजन के सरे का हरे रामचरित मानस के आयोजन काबर करे जाते, यही पात्र मन ला समझना है। रामचरित मानस के एक एक पात्र मन बेजोड़ है। वशिष्ठ जैसे गुरु नहीं है, दशरथ जैसे पिता नहीं है, राम जैसे बेटा नहीं है, सीता जैसे बहू नहीं है, हनुमान जैसे भक्त नहीं है, सुग्रीव जैसे मितान नहीं है, और यहाँ तक रावण जैसे दुश्मन भला नहीं है। विचार करके देखें तो एक एक पात्र मन ला हमला विचार करना है और चिंतन करना है प्यारे सज्जनों, तभी हमर और आपके जीवन कल्याण में होगी, अन्यथा कल्याण में नहीं हो सके। इसलिए एक एक बात ला हमला और आपला ध्यान रखना है बड़ा ही प्यार के साथ। जब से मैं आया हूँ लगभग 11:30 बजे आपके गांव में आया हूँ, तब से हर मंडली मन माता पिता के बारे में चर्चा करत रही है। पीला बत्ती जल गए इसे उद्घोषक महोदय मोला निवेदन नहीं करे हैं, लेकिन मैं आप मन निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में माता पिता के महत्ता का है। आज सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जे माता पिता हमारा जन्म दे है, जैसे हमर मन के बर बिहाव होते तहन हमन अलग हो जाते ले। और डोकरी और डोबरा के खटिया या तो वृद्धाश्रम में होते या फिर खेत में होते, याद रखना फार्म हाउस। ये दो जगह खटिया पहुंच जाते। वो दाई दादा कथित कल्पना करे रहते कि मोर बेटी मोर बेटा के बिहाव होगी, बहू वही कथित बढ़िया रहूं, लेकिन आज हम वो माता पिता के सेवा नहीं कर सकते। वो बूढ़ी माता 4 जगह बर्तन मांझ के हम अल्लाह पाल थे, लेकिन आज हम 4 बेटा एक माला नहीं पाल सकन। ये दुर्भाग्य है प्यारे सज्जनों। 14 जनवरी के हम वैलेंटाइन डे मना लेते बताओ, लेकिन माता पिता दिवस नहीं मनान। आप सबसे मोर निवेदन है वो दिन मातृ पितृ दिवस होना चाहिए, माँ बाप की पूजा होना चाहिए, ये मोर निवेदन है। लेकिन हमन जियत भर कुछ नहीं करें, जब माँ बाप मर जाते तो हमन ओकर लिए बरसी करथन, पंडित ला बुलाथन, पूजा करथन। यहाँ तक पंडित ला बरसी में पलंग गद्दा बर्तन भाड़ा सबो देखन, छत्ता चिमनी घलोक देखन। गोविंद महाराज पूछूं बैठे पूछ ले है, याद रखना सबो देखन। अब बता तो दादा हम सुख थे गोविंद महाराज कि मैं सुख विचार कर। इसलिए मोर निवेदन है कि जब मर जाते आदमी तब हमन विचार करतन प्यारे सज्जनों, जियत भर हमन सेवा नहीं करन, मर जतन तो पर फोटो ला धर के मूर्ति ला धर के रोथन। विचार करो एक कटका बड़े विडम्बना हरे। इसलिए वो माँ बाप की सेवा होना चाहिए। एक भजन तैयार करें हम आपके बीच में रखो। एक दिन रोगे रे एक दिन रोगे रे, चीखिए पुकार के माता पिता अपने मुर्दू निहार के, माता पिता की अपने मुर्दू निहार के। एक दिन रोगे रे एक दिन रोगे रे, पुकार के माता पिता की अपने मुर्दू निहार के, माता पिता की अपने मुर्दू निहार के। एक दिन रोगे रे
समझाने को आएगी न मैया तेरे लाल को मनाने को। उस दिन सुहाएगी ना, उस दिन सुहाएगी ना सुख संसार को। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे रे, एक दिन रोगे रे चीखिए पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे रे। प्यार ही तो बाकी होगी जन्मदाता रे। गाएगा तू क्या तू पगले कीमत ये प्यार दे। प्यार ही तो बाकी होगी जन्मदाता रे। जानेगा तू चाहे पगले कीमत ये प्यार रे। भूल ना पाओगे तुम, भूल ना पाओगे तुम वो दिन बाहर से। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे रे, एक दिन रोगे रे चीखिए पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे रे। अंतिम लाइन है, बहुत ध्यान से सुनना। माँ की ममता और पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माँ की ममता और पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। इसीलिए कहता हूँ प्यारे, बेटे तू पीले पीले, बेटे तू पीले पीले चरणों को पखार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे रे, एक दिन रोगे रे, एक दिन रोगे चीखिए
निहार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के लखन श्री रामचंद्र की जय।